स्टूडेंट्स, शर्मा ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं सोशल स्टडीज़ का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसका हम थोड़े बहुत टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, तो आप लोगों को अर्थशास्त्र का चैप्टर पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो अर्थ यानी कि पैसा, धन संपत्ति। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो कि समाज अध्ययन जो सब्जेक्ट है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर हम लोग समाज में रहकर अर्थशास्त्र के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग समाज में अच्छी तरह से जी नहीं सकेंगे, ना ही हम अपना परिवार ढंग से चला पाएंगे, ना ही हम समाज को चला पाएंगे, ना ही हम देश को चला पाएंगे। अगर हमें अपना समाज, अपना देश, अपना परिवार अच्छी तरह से चलाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अर्थशास्त्र को अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि हमें किस तरह से अर्थ का उपार्जन करना है और इसके अलावा और भी बहुत सारी आर्थिक क्षेत्रों के जो भी विषय होते हैं उनको समझने में मदद करता है। तो इसकी परिभाषा किताब में दी है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज या समाज विज्ञान के एक अंग के तौर पर व्यक्ति के आर्थिक कार्यों के अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान के विभाग को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। मतलब ये सामाजिक विज्ञान का वह विभाग है जो कि व्यक्ति के आर्थिक कार्यों का अध्ययन करता है। मतलब वो किस तरह से वो अपनी जीविका को चलाता है, किस तरह से वो पैसे कमाता है, कैसे वो उत्पादन मूलक कार्यों में सहायता करता है, और भी बहुत सारे विषय वस्तु है जो हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, कहाँ से, मतलब कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है वो। तो ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है जिससे यह शब्द जो है इकोनॉमिक्स वो डिराइव हुआ यानी बना है। ओइकोस शब्द का अर्थ है परिवार यानी फैमिली, और मोनोस शब्द का अर्थ होता है नियम यानी रूल्स। तो अर्थशास्त्र को समाज या परिवार चलाने वाला नियम भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है बच्चों। आप लोग खुद अपने घर पे देखते हो, आपके घर को चलाने के लिए आपकी मम्मी और आपके पापा क्या करते हैं, एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें वो लोग घर का जितना भी हिसाब होता है डेली वो लोग क्या करते हैं, नोट करते जाते हैं। जैसे बिजली का बिल, गैस का सिलेंडर, राशन और कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स, सबको क्या करते हैं वो लोग नोट करते रहते हैं, लग्जूरियस। और नोट करने के बाद उन लोगों को ये आइडिया होती है कि उन्होंने जितना अर्न किया है उसमें से कितना पैसा उनका खर्च हुआ, और ये भी पता चलता है कि खर्च होने के बाद कितना पैसा उन्होंने बचाया, ताकि उसको वो लोग सेव कर सकें। सेविंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। अर्थशास्त्र हमें ये सिखाता है, क्योंकि अगर हम हमारी जितने भी अर्निंग होती है, जितना भी रुपया हम कमाते हैं, अगर उसमें से हम सेव नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पैसा सेव करें, और अर्थशास्त्र ये बात हमें बताता है। उसी प्रकार आगे देखिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता यानी नेसेसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नेसेसिटी है? तो अर्थशास्त्र की बहुत से रीज़न्स की वजह से अर्थशास्त्र की नेसेसिटी है। अब परिवार में तो मैंने आपको बता दी किस तरह से आपके पेरेंट्स डायरी मेंटेन करते हैं, कैसे घर का खर्च चलाना है, कितना पैसा बचाना है, कैसे प्लानिंग करनी है फ्यूचर की। ये सब जानने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपना जो भी उनका एक्सपेंडिचर होता है, जो भी उनका पैसा खर्च होता है, वो लोग अपनी डायरी में नोट करते हैं। और उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्या है। किसी भी देश बहुत से कारणों के लिए होती है। जैसे डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अर्थशास्त्र को जानने की आवश्यकता नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है।
इससे क्या होता है कि नागरिक जो होते हैं वो जागरूक होते हैं, उनको ये समझ में आता है कि सरकार जो हम लोगों से इनकम टैक्स ले रही है, राजस्व संग्रह कर रही है, उसका सरकार उचित यानी सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमसे कितना % टैक्स लिया जाता है, फिर जो टैक्स हमसे सरकार लेती है उसको कहाँ खर्च करती है, कैसे खर्च करती है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें जो है वो हम लोग इकोनॉमिक्स के द्वारा जान सकते हैं, और जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर सरकार कोई गलत कार्य में हमारा पैसा यूज़ कर रही है, पब्लिक का पैसा यूज़ कर रही है, तो हम लोगों को ये बात का पता चलेगा और फ्यूचर में हम लोग एक अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में अपने देश को ले जाना है। तो देखो, एक जागरूक ग्राहक यह जानना चाहेगा कि बाज़ार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ रही है। ये भी एक टॉपिक है जिसके लिए हम लोगों को अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी, ताकि हम लोगों को ये पता चले कि मार्केट में वस्तुओं के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न हमें पता चले। एक जागरूक नागरिक यह भी जानना चाहता है कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या है। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो सब्जेक्ट है आजकल जो इंक्लूड हुआ है ज्योग्राफी में, और जो इकोनॉमिक्स का भी एक पार्ट है, ये भी हम लोग इकोनॉमिक्स को जान के ही हम लोग ये जान सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इससे क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, परिवेशीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अर्थशास्त्र में इन्हीं सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ग्लोबलाइजेशन को जानना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग पूरे ग्लोब यानी पूरे अर्थ के इकोनॉमिक्स के बारे में जान सके। ग्लोबलाइजेशन जो है ना, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के देशों के लोगों को क्या करता है, एक दूसरे के करीब लाता है, और इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये बढ़ावा देता है। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से हो सकता है, और इस प्रकार हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे लिखिएगा। अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।